हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसकी लास्ट वीडियो में हमने कोलिजन की इंट्रोडक्शन की थी। वहाँ हमें पता चला था दैट हमें इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशंस में करने हैं। बट आपके जो +1 में आपको जो एग्जैक्ट करना है वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन करना है। इन इलास्टिक आपके एज सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है कंप्लीट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 मार्क्स का कवर होता है। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 बॉल्स पोज करेंगे, ऐसी बॉल्स जो वन डायमेंशन में मूव कर रही है। यानी कि वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड। अगर कोई सब्सटेंस, कोई पार्टिकल एक ही एक्सिस में मूव करती है तो उसे वन डायमेंशन कहते हैं। अगर वो ऐसे प्लेन में मूव कर रही है तो उसे 2 डायमेंशनल कहते हैं। और अगर वो हाइट भी ले लेती है साथ में तो उसे 3 डायमेंशनल बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बॉल्स कंसीडर करेंगे m1 एंड m2, जिनका मास m1 m2 है और जो इनिशियली u1 u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, सच दैट u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। ऐसा क्यों, तभी तो ए बॉल जाके इसको स्ट्राइक करेगी, फिर ये दोनों कोलाइड होंगे। कोलाइड होने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v2, सच दैट v2 इज ग्रेटर देन v1। ये आगे चली जाएगी ज़्यादा वेलोसिटी से। अब ये क्या है, एक इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब बिफोर कोलिजन जो इसका लीनियर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम के। यानी कि लीनियर मोमेंटम है जो वो कंजर्व रहेगा। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल्स बिफोर कोलिजन कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2। और लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन कितना है, m1 v1 प्लस m2 v2। तो अगर ये मोमेंटम कंजर्व है तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम सेम हो जाएगा। तो उन्हें हम इक्वल कर देंगे, इक्वेट करके m2 और m1 वाली एक साइड ले लेंगे और इसको फर्स्ट इक्वेशन रख देंगे। नेक्स्ट, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है और टोटल एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहेंगी। बट टोटल एनर्जी तब उठाते हैं जब काइनेटिक कंजर्व नहीं होती। तो हम यहाँ पर काइनेटिक कंजर्व करवा सकते हैं क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, हमने पढ़ा था उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व थी तो दैट मीन्स वो भी इक्वल होगी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। और आफ्टर कोलिजन कितनी होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है परफेक्ट तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। दैट मीन्स इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट करके हाफ कट हो गया और m2 m1 एक साइड ले आए। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे। जब जैसे ही हम उसे डिवाइड करेंगे m2 से m2 एंड m1 से m1 कट हो जाएगा। इसके बाद बचेगा ये। देन उसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। वो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर खुल गया, ये आपस में कट हो गए। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, ये 2 इक्वेशंस एज दिस। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 1। हमने पढ़ा था अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो जाए, ये किसकी वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की। अगर ये 1 हो जाए तो कोलिजन कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये कहाँ से निकली थी बात, ये यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहे दैट प्रूव दैट वैल्यू ऑफ ई फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज 1, तो आपको ये टॉपिक यहाँ तक करना है। ठीक है, इस टॉपिक में बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। इसके बाद अब हमें क्या पता कि कोलिजन के बाद उन्होंने कौन सी वेलोसिटी गेन की है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, कोलिजन के बाद कौन सी वेलोसिटी बनी थी, v1 v2 की वैल्यूज निकालेंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूला से हम v2 निकाल लिया हमने। v2 क्या आ गया, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v1। देखो
इस इक्वेशन में हम एक ही निकाल सकते हैं, या तो V1 या V2। हम दोनों तो निकाल नहीं सकते, दोनों अननोन क्वांटिटी नहीं रख सकते। तो इसमें से एक को एलिमिनेट करवा देंगे और इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। V2 की वैल्यू को क्या आ गया, m1 v1 किस इक्वेशन में पुट किया, यहाँ पर देखो हमने ये वाली जो इक्वेशन थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें यहाँ पर जो V2 की वैल्यू है उसे पुट करवाएंगे। बस पुट करवा के क्या आ जाएगा, दिस इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करके पूरा आ गया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको यहाँ ले लिया, बाकी सारा दूसरे साइड ले जाएंगे। U1 वाला कंबाइन कर लिया और U2 वाला। देखो ये प्रॉपर कैलकुलेशन है, जैसे आप नोटबुक पे अपने आप करोगे तो जल्दी हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे। तो V1 की फॉर्मूला ये आ गया। फॉर्मूला हमेशा उन टर्म्स में आता है जो हमें इनिशियली पता हो। हमें दोनों बॉल्स का मास भी पता होगा, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी पता होगी, तो उस फॉर्म में फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या निकालना है, V2 निकालने के लिए ये इक्वेशन थी, इसमें V1 की वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी निकाल ली है, वो निकाल ली, पुट कर दी, पूरे का एलसीएम ले लिया, U1 वाला एक साइड ले लिया, U2 वाला एक साइड। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम है यहाँ से देख लेना। ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक की V1 और V2 की वैल्यू निकाल दी है। इलास्टिक कोलिजन में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू 1 प्रूव करना। 2 क्वेश्चंस बने हैं यहाँ से। थर्ड, इसके स्पेशल केसेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। स्पेशल केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। फर्स्ट स्पेशल केस, अगर हम दोनों बॉडीज का मास इक्वल कर दे, m1 इज इक्वल टू m2, उसको m मान लिया हमने, क्या करेंगे हम, जो V1 और V2 की लास्ट में वैल्यूज निकाली थी जो बॉक्स के अंदर थी, उसमें हम ये चीज़ पुट करेंगे। V1 की क्या थी वैल्यू, यहाँ पर m माइनस एम बाई एम प्लस एम, 2m बाई एम प्लस एम। जहाँ पर भी m1 या m2 दिखे वहाँ m पुट कर दो। ये क्या बन गया, 0, ये बचा सिर्फ, इसमें से ये कट हो गया, तो दैट बिकम्स U2। V2 की वैल्यू जो थी उसमें सारा m पुट करवा दिया, ये क्या हो गया, 0, ये बच गया, तो यहाँ क्या बच गया, U1। यानी कि अगर दोनों बॉल्स का मास सेम होता तो वो क्या करती, एक दूसरे के साथ वेलोसिटी एक्सचेंज कर देती है अपनी, ठीक है। मान लो ये बॉल दोनों सेम है, इसकी 4 थी, इसकी 3 थी, कोलिजन के बाद इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 4, बस इतना फर्क आएगा। सेकंड केस है, सेकंड केस के बहुत सारे पार्ट्स हैं। सेकंड केस में क्या है, अगर आपकी सेकंड बॉल, यानी ये बॉल B थी और ये बॉल A तो आ रही है स्पीड से, लेकिन बॉल B जो है रेस्ट पे है। अगर बॉल B रेस्ट पे है तो U2 यानी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। यही वैल्यू V1 और V2 में पुट करवा दो तो ये आ जाएंगी वैल्यूज। U2 वाली टर्म ही हटा दो, 0 कर दो उसे। अब इसके आगे फर्दर 3 केसेस बनते हैं। पहला केस, बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी तीनों केसेस में, बट दोनों बॉडीज का मास सेम है, तो क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज होती थी, पहली बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी और दूसरी बॉडी पहली वाली की वेलोसिटी ले जाएगी, यानी कि वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। सेकंड केस इसी में, अगर बॉडी B रेस्ट पे है बट वो बहुत हैवी है, इसका केस बताती हूँ। सपोज ये वॉल है, यहाँ पर कोई बॉल है छोटी सी और ये दीवार खड़ी है, इस पे ये आई, टकराई, क्या होगा, ये रेस्ट से हिलेगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी, ये टकरा के वापस आ जाएगी एज इट इज। तो यानी कि इसमें पहली बॉडी रीबाउंड हो जाएगी क्योंकि बॉडी B बहुत भारी है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकली अगर इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, m2 इज वेरी ग्रेटर देन m1, यानी m1 को इग्नोर कर सकते हैं, m1 को क्या पुट कर सकते हैं, 0। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो ये वाले 2 आए थे ना, अब इनको कंसीडर करना है, ठीक है। अब इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारी फर्स्ट जो वेलोसिटी है वो क्या जाएगी, और सेकंड बॉल की 0, यानी दूसरी बॉल रेस्ट पे रह जाएगी, लेकिन जो फर्स्ट बॉल है वो वापस आ जाएगी सेम स्पीड के साथ। अब
अपने दिमाग में विजुअलाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे ये। थर्ड, अगर कोई बॉडी जो है, बॉडी बी है यहाँ पर, जो सेकंड बॉडी है जो, वो नेग्लिजिबल मास की है, उसके अंदर बिल्कुल ही मास नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी बॉल आ रही है और यहाँ एक छोटा सा पत्थर पड़ा है, तो उसके साथ क्या होगा? तो यहाँ पर m2 बहुत छोटा है तो उसे इग्नोर कर देंगे और जो इक्वेशंस हमने ऊपर लिखी थी उनमें वैल्यू पुट कर देंगे। u2 क्या है? 0, m2 इग्नोर कर दिया, वो भी 0, इन दोनों को पुट करके v1 और v2 बनाइए। यानी v1 तो अपनी स्पीड से चलता रहेगा, पहली बॉल तो अपनी स्पीड से चलती रहेगी, यहाँ यही प्रूव हो रहा है। लेकिन जो छोटी वाली बॉडी रेस्ट पे पड़ी थी वो दुगनी स्पीड से चलेगी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लग गई उसके ऊपर। ठीक है, तो ये थे हमारे कंप्लीट केसेस ऑफ जो 2 बॉल्स हैं, अगर उनके अंदर चेंजेस आएंगे तो उनकी वेलोसिटीज़ कैसे चेंज होंगी, इस तरह निकालने हैं। अब ये सारा कुछ आपको 5 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, ये आपको किस में पूछा जाएगा? पूछेंगे। सो मेक श्योर कि आप इसे पार्ट्स में करो, एक एक पार्ट आपके माइंड में क्लियर हो विथ सम एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, इमेजिनेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू।